नमस्कार दोस्तों, गरीब तक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया है। भाजपा ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए अपना अकाउंट अथाह पैसों से भर लिया है। लोकसभा चुनाव में भाजपा के पास प्रचार के लिए अथाह पैसे होंगे। ईडी, सीबीआई और मीडिया का साथ भी। विपक्ष के पास न पैसे होंगे न ही मीडिया का साथ। ऐसे में निष्पक्ष चुनाव कैसे होंगे? क्या वाकई भारत में लोकतंत्र बचा है या दिखावे के लिए चुनाव हो रहे हैं? क्या भारत में भी चाइना, रूस और उत्तर कोरिया जैसी स्थिति पैदा हो रही है जिसमें चुनाव तो होंगे मगर सिस्टम के जरिए जनता के पास सरकार बदलने की ताकत नहीं होगी? ऐसे में सवाल यह है कि लोकसभा चुनाव क्या ऐसे ही भेदभावपूर्ण माहौल के बीच लड़ा जाएगा? केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की टीम ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर करीब 2 घंटे तक तलाशी के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक ईडी की 6 सदस्यीय टीम पहले उनके आधिकारिक आवास पर पहुंचकर स्टाफ को सूचित किया। उनके पास उत्पाद शुल्क नीति मामले में उनके खिलाफ सर्च वारंट है। इसके बाद करीब 3 घंटे तक तलाशी अभियान चला, जिसके बाद ईडी ने केजरीवाल का फोन जब्त कर लिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। केजरीवाल की लीगल टीम ने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर फौरन सुनवाई की मांग की है। इससे पहले ईडी ने इस मामले में केजरीवाल को नवा समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन केजरीवाल ईडी के समक्ष पेश होने से पहले दिल्ली हाईकोर्ट चले गए थे। उन्हें आशंका थी कि ईडी पूछताछ के बहाने उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। हालांकि हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नहीं दी और इस मामले में ईडी को उनसे पूछताछ और गिरफ्तार करने पर कोई रोक लगाने से इनकार कर दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से केजरीवाल को एजेंसी की किसी दंडात्मक कार्रवाई से राहत देने से इनकार करने के कुछ ही घंटों बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ईडी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से गिरफ्तार कर लिया है, इससे केंद्र की मोदी सरकार पर डर और लोकतंत्र को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये भी है कि केजरीवाल के गिरफ्तार होने के बाद लोकसभा चुनाव पर आम आदमी पार्टी पर क्या असर पड़ेगा? क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका साबित होगी या ईडी का ये कदम एनडीए सरकार के लिए बैकफायर जैसा काम करेगा? अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा या फायदा, ये तो वक्त ही बताएगा। केजरीवाल पार्टी के लोकसभा चुनाव अभियान की धुरी और स्टार प्रचारक थे और पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले मनीष सिसोदिया, पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन, राज्यसभा सांसद संजय सिंह पहले से ही जेल में बंद हैं। दिल्ली, पंजाब के अलावा देश के अन्य हिस्सों में आम आदमी पार्टी अपने पैर पसारने में जुटी हुई थी। दिल्ली, हरियाणा और गुजरात में बीजेपी के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए आपने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है। केजरीवाल की गिरफ्तारी से भाजपा को लगता होगा कि लोकसभा चुनाव में वह कोई बाजी मार लेगी, लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को जनता की सहानुभूति मिल रही है, उससे भाजपा को नुकसान उठाना पड़ सकता है। ईडी की तरफ से केजरीवाल को लगातार पूछताछ के लिए समन भेजे जाने के बीच आम आदमी पार्टी ने लोगों की एक राय ली थी कि यदि केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए। ऐसे में सर्वे को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया था कि दिल्ली वाले चाहते हैं कि केजरीवाल जेल से सरकार चलाएं। दूसरी तरफ केजरीवाल सरकार में मंत्री आतिशी ने मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के बाद कहा कि वह दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहेंगे, जरूरत पड़ने पर वह जेल से सरकार चलाएंगे। ऐसा कोई नियम नहीं है जो जेल से सरकार चलाने की मनाही करता हो। दिल्ली में मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, महिलाओं के लिए फ्री बस सफर जैसी लोक लुभावन योजनाओं से केजरीवाल अधिकतर दिल्ली वालों के दिल में बसे हुए हैं। ऐसे में केजरीवाल की गिरफ्तारी से सहानुभूति की लहर बनना स्वाभाविक है, जिसका असर दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की 4 नहीं बल्कि 7 सीटों पर देखने को मिल सकता है। जानकारों का मानना है कि ईडी का ये कदम बीजेपी के खिलाफ उल्टा पड़ सकता है। पार्टी का एक धड़ा ये मानता है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी से दिल्ली में लोकसभा चुनाव में लोग बीजेपी के खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी का असर पंजाब और गुजरात पर भी पड़ सकता है, जहां केजरीवाल से जनता की सहानुभूति और भाजपा से विद्रोही मोदी सरकार के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन में नहीं है, लेकिन यहाँ भी भाजपा के लिए राह आसान नहीं है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पंजाब में ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आम आदमी पार्टी केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर जनता के बीच किस तरह से पेश करती है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद प्रियंका गांधी ने जिस तरह से प्रतिक्रिया दी है, उससे आम आदमी पार्टी और विपक्ष को बड़ा नैतिक बल मिलेगा। प्रियंका ने अपने ट्वीट में लिखा है कि चुनाव के चलते दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल को इस तरह टारगेट करना एकदम गलत और असंवैधानिक है। राजनीति का स्तर इस तरह से गिराना ना प्रधानमंत्री जी को शोभा देता है, ना उनकी सरकार को। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या वे मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देंगे? क्या अब दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है या अरविंद केजरीवाल जेल में रहकर ही सरकार चलाएंगे और मोदी सरकार को चुनौती देंगे? इस सवाल के जवाब में दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा है कि गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे। इसका साफ साफ मतलब हुआ कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने की बजाय जेल में रहकर ही सरकार चलाएंगे। झारखंड में हुए घटनाक्रम को अगर देखा जाए तो ठीक ऐसा ही वहां भी हुआ था, जिसमें ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कई समन जारी किए, उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
ईडी की गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन ने राजभवन जाकर राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। यहाँ भी एक के बाद एक कुल 9 समन के बाद ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि ईडी ने गिरफ्तारी की कोई सूचना पहले से नहीं दे रखी थी, लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार ये दावा करती रही है कि ईडी सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहती है। आम आदमी पार्टी ने एक कैंपेन चलाया था जिसमें लोगों से पूछा गया था कि अगर केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाता है तो उन्हें जेल से सरकार चलानी चाहिए या फिर इस्तीफा दे देना चाहिए, जिसमें यही निकल कर आया था कि वह जेल से सरकार चलाएंगे। मंत्री आतिशी के साथ साथ विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल ने भी कहा कि गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल जेल से ही दिल्ली की सरकार चलाएंगे। पार्टी और नेताओं के बयानों से तो यही लग रहा है कि केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर तीखी प्रतिक्रिया आई है। आतिशी ने कहा है कि 2 साल से जांच चल रही है, लेकिन एक पैसा भी न सीबीआई को मिला न ईडी को मिला। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि मोदी जानते हैं कि उन्हें टक्कर देने वाला एकमात्र अरविंद केजरीवाल ही है। सीएम अरेस्ट किए गए, एक पार्टी के खाते सीज किए गए, ये भाजपा का डर दिखाता है। गोपाल राय ने कहा कि ये संदेश है कि भाजपा के खिलाफ कोई बोलेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। भाजपा ने आज लोकतंत्र की हत्या की है, ये दिल्ली के करोड़ों लोगों का अपमान है। इस देश के संविधान और लोकतंत्र का सम्मान करने वालों को अरेस्ट किया गया है। भाजपा अगर ये सोचती है कि अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करके वे आम आदमी पार्टी को खत्म कर देंगे, विपक्ष को डरा देंगे, तो ये इनकी गलतफहमी है। इसके खिलाफ देश में लड़ाई लड़ेंगे। अखिलेश यादव ने कहा जो खुद है शिकस्त के खौफ में कैद, वो क्या करेंगे किसी और को कैद। भाजपा जानती है कि वो फिर दोबारा सत्ता में नहीं आने वाली। इसी डर से वो चुनाव के समय विपक्ष के नेताओं को किसी भी तरह से जनता से दूर करना चाहती है। गिरफ्तारी तो बस बहाना है, ये गिरफ्तारी एक नई जन क्रांति को जन्म देगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि रोज जीतकर झूठा दम भरने वाली अहंकारी भाजपा विपक्ष को हर तरह से चुनाव के पहले गैर कानूनी तरीके से कमजोर करने की कोशिश कर रही है। अगर सच में जीत का भरोसा होता तो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी का अकाउंट फ्रीज नहीं किया जाता। राहुल गांधी ने कहा कि डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। मीडिया समेत सभी संस्थाओं पर कब्जा, पार्टियों को तोड़ना, कंपनियों से हफ्ता वसूली, मुख्य विपक्षी दल का अकाउंट फ्रीज करना भी आसुरी शक्ति के लिए कम था, तो अब चुने हुए मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी भी आम बात हो गई है। इंडिया इसका मुंहतोड़ जवाब देगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही जमीन से जुड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों की सूचना आपको मिलती रहे, इसके लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।